देखो 13th क्वेश्चन में राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, राइट एंगल एट सी के ऊपर कितने का एंगल है 90 का, ठीक है। और आपको एक चीज और बता रहा है, टेंजेंट ए जो है वो आपको गिवन है 1/√3। टेंजेंट ए की वैल्यू गिवन है 1/√3। सो आपसे जो फाइंड आउट करने के लिए वैल्यू कह रहा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए cos B प्लस cos A साइन B, यही वैल्यू पूछ रहा है। अब हमें टेंजेंट की जो वैल्यू है, मतलब ए एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ए एंगल फाइंड आउट कैसे होगा, देखो टेंजेंट ए किसके इक्वल है 1/√3। आपको पता है टेंजेंट की वैल्यू 1/√3 किस पर होती है, बताओ। टेंजेंट ए आपके पास 1/√3 है, टेंजेंट की वैल्यू 1/√3 होती है 30 पे। कितने पे होती है, यही है। अब tan A इज इक्वल टू tan 30, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एंगल कितना आ जाएगा 30। सो A एंगल किसके इक्वल हो गया 30 डिग्रीज के। अब आपको क्या पता है कि एंगल A प्लस B प्लस C कितना होता है 180। एंगल A, क्योंकि ट्रायंगल के एंगल का सम, एंगल सम प्रॉपर्टी यही तो है, ठीक है। ये कितना हो गया 180। अब A एंगल कितना है 30, B आपको नहीं पता है, और C कितना है 90। हाँ जी, तो 90 प्लस 30 कितना हो गया, तो बताओ एंगल B कितना आ जाएगा। यहां पर 120 प्लस का उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एंगल B कितना आ गया, ये बात क्लियर होगी। एंगल B कितना आ गया 60। अब आपसे पूछ रहा है ये वैल्यू, साइन ऑफ एंगल A कॉस ऑफ एंगल B कॉस ऑफ एंगल A साइन ऑफ एंगल B, यही पूछ रहा है। साइन A की जगह क्या पुट करोगे, A एंगल कितना है 30, साइन 30। B की जगह क्या पुट करोगे 60, कॉस 60। कॉस A की वैल्यू कितनी है 30, और साइन B साइन 60, यही है। साइन 30 1/2, साइन 30 कितना होगा, और कॉस 60 भी कितना होता है 1/2। ये बात क्लियर होगी। कॉस 30 कितना होगा √3/2, और साइन 60 भी कितना है, पहले बताओ, ये बात क्लियर होगी, ठीक है। 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस √3 इंटू √3 कितना होता है 3/, इसमें कोई डाउट। एलसीएम क्या आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 1 + 3 कितना आ गया 4/, कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी। क्या किया हमने यहाँ पर, चेक करो। टेंजेंट ए आपको कितना गिवन है 1/√3, तो पहले एंगल ए को फाइंड आउट करेंगे। एंगल ए कितना आएगा tan 30, तो ए आ गया यहाँ पर आपके पास 30। अब आपके पास एंगल ए है, सी आपको गिवन है कि वो 90 है, बी आपको फाइंड आउट करना है। तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल का सम 180, ए की जगह 30 रख दिया, सी की जगह 90 + 30 120 प्लस बी इज इक्वल टू 180, तो एंगल बी प्लस 120 इज इक्वल टू 180। तो एंगल बी इधर है प्लस का, 120 उधर जाकर माइनस का, तो 60 आ जाएगा यहाँ पर। अब b की वैल्यू 60 है, a की वैल्यू 30 है। इक्वेशन क्या थी, साइन ए cos b प्लस cos a साइन a कितना है 30, साइन 30 इंटू cos 60 प्लस cos 30 साइन 60, तो यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस वहां पर cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, साइन 60 की वैल्यू भी कितनी है √3/2, 1/2 इंटू 1/2 कितना हो गया 1/4 प्लस √3/2 इंटू √3/2 कितना हो गया 3/4,
1/4 प्लस 3/4, एलसीएम 4, ऊपर क्या होगा 1 प्लस 3, कितना हो गया 4, 4/4। हाँ कैमरे का सॉरी यार